वह एक बहुत ही समझदार और मेधावी छात्रा थी। उसे अपने किताबों से बड़ा ही प्यार था। उसके साथ के बच्चे अपने शौक पूरा करने में रहते, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई में होता। उसके साथ के बच्चे उसे किताबी कीड़ा बोलकर चिढ़ाते रहते, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी पढ़ाई के प्रति जो लगन थी, यह देखकर सभी उससे बहुत ही खुश थे। अर्पिता जितनी पढ़ने में होशियार थी, उतनी ही संस्कारी उसके माता-पिता, बड़े भाई सब की वह लाडली थी। यह सब का बहुत ही ध्यान रखती थी और किसी को दुःख नहीं देख पाती थी। बुद्धि और गुण के साथ-साथ भगवान ने उसे और भी गुण दिए थे। ये वह देखने में लक्ष्मी सी खूबसूरत और बुद्धि में साक्षात सरस्वती देवी का रूप थी। उसके माता-पिता और भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालता था। अर्पिता ने कड़ी मेहनत से शिक्षिका पद में नियुक्ति हो गई। उसकी हमेशा से यही इच्छा थी कि वह जो शिक्षा उसने प्राप्त की है, वह सभी में बाँटे और उसके जैसी लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद करे। अब वह बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। माता-पिता चाहते थे कि अर्पिता अब तो सेटल हो गई है, अब उसके लिए एक अच्छा-सा वर देखकर उसका विवाह कर दिया जाए। अर्पिता को भी वह विवाह से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि जीवन में वह जो बनना चाहती थी, वह बन चुकी थी। इसीलिए वह माता-पिता की इच्छा का मान रखना उसका धर्म था। अर्पिता के पिता स्वरूप चंद्र जी अर्पिता के लिए एक अच्छा लड़का देखकर अर्पिता का विवाह पक्का कर दिया। धूमधाम से अर्पिता का विवाह हुआ और अर्पिता अपने भावी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में भी उस पर रस्मों रिवाजों के साथ स्वागत किया गया। कुछ महीनों के लिए अर्पिता ने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी, इसीलिए वह ससुराल में परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। लेकिन जब छुट्टियां खत्म हो गई तो उसने परिवार के सामने अपनी बात कही। परिवार वाले भी अच्छे विचार के थे, उन्हें अर्पिता की नौकरी से कोई ऐतराज नहीं था। वह भी चाहते थे कि उसकी बहू पढ़ी लिखी हो, तो नौकरी करने में क्या ऐतराज़ है। अब अर्पिता ने अपने पति के साथ अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर आकर फिर से अपनी नौकरी जॉइन कर ली। पति का काम कोई फिक्स नहीं था, इसीलिए वह छोटे-मोटे काम कहीं पर भी रहकर कर लिया करते थे। लेकिन जब भी जॉब के लिए प्रयासरत थे, अर्पिता का जीवन खुशहाल और हँसी-खुशी से चल रहा था। अर्पिता का दाम्पत्य जीवन में संतान सुख का भी समय आया, लेकिन अब अर्पिता के सामने एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वह स्कूल के साथ-साथ घर के कामकाज को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसे अपनी चचेरी बहन को मदद के लिए अपने पास कुछ दिनों के लिए बुला लिया। लेकिन माँ ने दुनिया जहान देखा था, वह तजुर्बे वाली महिला। पहले उन्होंने अर्पिता को मना किया, लेकिन अर्पिता ने उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए समझा लिया था। अर्पिता की चचेरी बहन निकिता बड़ी ही चंचल और मस्त मौला स्वभाव की लड़की थी। निकिता अर्पिता का पूरा ध्यान रख रही थी। वह अर्पिता की नज़र में एक बहुत ही प्यारी बहन की तरह उसका पूरा ध्यान रख रही थी। अर्पिता को भी निकिता पर पूरा भरोसा हो गया था। धीरे-धीरे समय बीता और डिलीवरी का समय भी नज़दीक आया। अचानक एक दिन पेट में दर्द शुरू हुआ और अर्पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसने एक बहुत ही सुंदर नवजात शिशु को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय अर्पिता का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। धूमधाम से बच्चे का जन्मोत्सव मनाया गया। फिर धीरे-धीरे परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने घरों को वापस लौटने लगे। अर्पिता निकिता को कुछ और दिन रोकना चाहती थी, लेकिन अर्पिता की सास ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे जाने दो, मैं कुछ दिन बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। धीरे-धीरे समय बीता। अब अर्पिता का बच्चा 5 साल का हो गया था। दूसरे बच्चे की डिलीवरी के समय भी अर्पिता ने निकिता को ही अपनी देखभाल के लिए बुलाया, क्योंकि पिछले बच्चे के जन्म के समय निकिता ने बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा था, इसीलिए उसे पूरा भरोसा था। निकिता भी यही चाहती थी। उसका मन अर्पिता के यहाँ रच बस गया था। उसे अर्पिता का रहन-सहन, उसका परिवार, घर सब बहुत पसंद आया था। निकिता के मन की बातों में अनजान अर्पिता ने उसे अपनी छोटी चचेरी बहन समझ
कर बुलाया था। निकिता अर्पिता के रहन-सहन और उसकी ठाट-बाट को देखकर अंदर ही अंदर अपने सुनहरे भविष्य को अपना सपना सँजोने लगी थी। इस बार अर्पिता की बेटी हुई और परिवार में सभी सदस्य इकट्ठा हुए। बच्ची के जन्मोत्सव में खुशी-खुशी मनाया गया। परिवार के सभी सदस्य फिर से अपने-अपने घरों में वापस लौट गए। लेकिन इस बार अर्पिता ने निकिता को अपने पास कुछ दिनों के लिए रोक लिया, क्योंकि अब उसके ऊपर ज़्यादा भार पड़ रहा था। 2 बच्चों और परिवार के साथ-साथ नौकरी को भी सँभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने निकिता को कुछ दिनों के लिए रोकना ही उचित समझा। निकिता अर्पिता का और अर्पिता के पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। कभी भी उसने अर्पिता को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन इन सब के साथ-साथ निकिता के मन में कुछ और नई भावनाएँ थी, जो जन्म ले रही थी। निकिता के मन में भी अर्पिता की तरह एक अच्छे परिवार की अभिलाषा ने जन्म ले लिया था। अब पूरे मन से अर्पिता के घर परिवार का पूरा अधिकार और प्यार के साथ ध्यान रख रही थी। कभी-कभी तो निकिता के कर्तव्य निष्ठा और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को देखकर लगता कि यह उसका ही परिवार है, लेकिन यह निकिता और अनैतिक अभिलाषा थी जो उसे अर्पिता के परिवार से हो गया था, और वह पूरे मन से अर्पिता के परिवार में अपना परिवार ढूंढ रही थी। वह यह भूल गई थी कि वह अपनी बहन के परिवार को कुछ दिनों के लिए संभाल रही है। निकिता के मन के इरादों से बेखबर अर्पिता उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। पहले अर्पिता अपने पति के कामों को खुद ही किया करती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भी उसने निकिता को ही दे दिया था, क्योंकि वह स्कूल से आकर थक जाती थी और आराम करने लगती थी, और निकिता पर उसे पूरा भरोसा भी था। उसके मन में निकिता के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि वह निकिता को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। धीरे-धीरे समय बीत रहा था। निकिता अब अर्पिता के परिवार और बच्चों का पूरा ध्यान रख रही थी। धीरे-धीरे बच्चे भी अब निकिता से जुड़ने लगे थे। वह अपनी माँ की जगह निकिता को ही ढूँढते। पति को भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वह निकिता को ही बुलाते। धीरे-धीरे समय के साथ-साथ सब ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन निकिता के परिवार के प्रति अधिक लगाव और बच्चों के प्रति निकिता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना अब अर्पिता को खलने लगा था। अब उसे यह महसूस होने लगा था कि उसने परिवार और पति की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निकिता के ऊपर डालकर सही नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी माँ की जगह मौसी ही ज़्यादा बुलाने लगे थे। पति को भी कोई आवश्यकता होती तो वह निकिता से ही कहते। अब अर्पिता ने सोच लिया था कि वह समय देखकर निकिता के वापस भेज देगा और पति से भी इस बारे में बात करेगी। अर्पिता ने पति से जब इस बारे में जिक्र किया तो पति ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अगर तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हो तो उठाओ, मुझे इस मैटर में कोई मतलब नहीं है। अब अर्पिता अपने परिवार और बच्चों से ज़्यादा समय देने लगी, लेकिन इन सब के चक्कर में उसकी नौकरी पर मुसीबत आती थी। स्कूल के लिए लेट हो जाती और स्कूल में उसे 4 बातें सुननी नहीं पड़ती। धीरे-धीरे परिवार और नौकरी में सामंजस्य बिठाते-बिठाते उसका मन चिड़चिड़ा होने लगा। बच्चे और पति भी जब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो उसके मन में चिड़चिड़ा हो जाता था। बच्चों और निकिता के लिए प्यार और पति के लगाव देखकर अर्पिता ने सोच लिया था कि वह अब जल्द से जल्द निकिता का टिकट कटवाकर उसे यहाँ से रवाना करेगी। नहीं तो निकिता का उसके परिवार के प्रति लगाव अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन वही अपने परिवार के लिए मेहमान बन जाएगी, और निकिता परिवार का सदस्य है। इस बार में उसके निकिता से बात की। निकिता ने भी बेमन से हामी तो भर दिया, लेकिन उसका वापस जाने का मन नहीं था। एक दिन स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। अर्पिता जल्द से जल्द अपने परिवार और बच्चों के पास जाना चाहती थी। इसीलिए अर्पिता स्कूल के कामों को जल्दी से निपटाकर घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही बच्चों की आवाज़ देते हैं, लेकिन शायद बच्चे अभी छुट्टी नहीं हुई थी, इसीलिए वह सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती। लेकिन कमरे में पहुंचकर उसने देखा उसकी कल्पना उसने जीवन में कभी भी नहीं की थी। आज उसे अपनी माँ की दी हुई हिदायत याद आती थी कि माँ ने निकिता को बुलाने के लिए क्यों मना किया था। निकिता और उसके अपने पति को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अर्पिता के होशों
हवास पूरी तरह से उड़ गए थे। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो उसके सामने देख रही थी, उसे भी झूठा साबित नहीं कर सकती थी। अर्पिता निकिता को खींचकर बाहर निकालती है और उसे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुझे बहन समझकर अपने परिवार तुझे सौंप दिया था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ही मेरे परिवार से अलग कर दोगी। और आज जो मैंने देखा वह तो मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। निकिता चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है और अर्पिता सर पकड़कर बैठ जाती है। पति अब अर्पिता के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करता तो अर्पिता कहती कि तुमने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है और ना ही अब मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनूंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है। अब अपने जीवन से जुड़ा हुआ जो भी फैसला करना है मैं करूँगी, तुम नहीं, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। सबसे पहले अर्पिता दनाते हुए निकिता के पास जाती है और उसका सारा सामान पैक करके कहती है कि अब तुम्हें यहाँ एक पल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और निकल जाओ मेरे घर से। निकिता रोते हुए अर्पिता के पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ दीदी, मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे इस घर से लगाव हो गया। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मुझे घर के किसी भी कोने में जगह दे दीजिए। मैं यहाँ पड़ी रहूंगी और आपके परिवार का ध्यान भी रखूंगी। निकिता की बेशर्म की इस तरह की हरकत को देखकर अर्पिता का खून खौल उठता है। वह निकिता को घसीटकर घर से बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी उसके बच्चे आकर निकिता को पकड़ते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मी, आप मासी को बाहर क्यों निकाल रही हैं? मासी कहीं नहीं जाएंगी, वह हमारे पास ही रहेंगी। कुछ देर से चुप बैठे अर्पिता के पति अर्पिता के पास आकर कहते हैं अब तो तुम बच्चों के मन की बात भी सुन ली। तुम्हारे बच्चे भी नहीं चाहते कि निकिता यहाँ से जाए। आज जीवन में पहली बार अर्पिता को अपने जीवन पर निराशा और हताशा हाथ लगी। अपने आंखों देखी इस भयानक घटनाक्रम के बाद अर्पिता के पास कोई जवाब नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। इस घटनाक्रम उसके मनोमस्तिष्क पर इतना गहरा आघात लगा कि वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस छोटी सी भूल उसके जीवन में बड़ी भूल बन जाएगी, जो उसके जीवन की दशा ही उलट देगी। आज उसे अपने पति की बेशर्मी और बच्चों से निकिता के लगाव देखकर अपना ही अस्तित्व अपने परिवार में धूमिल नजर आ रहा था। आज अपने बच्चों के और पति की बेरुखे व्यवहार को देखकर अर्पिता को यह एहसास हो रहा था कि यह उसका परिवार है ही नहीं, वह इस दुनिया में अकेली है। उसकी यह बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं। इस असहाय अवस्था में कोई भी उसके सामने नहीं है जो उसे संभाल सके। और इसी निराशाजनक परिस्थिति में अर्पिता ने अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी भूल कर डाली, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह अपने पति और बहन की दगाबाजी और बच्चों की बेरुखा व्यवहार सहन नहीं कर पाई और अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अब निकिता अर्पिता के परिवार और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल रही है, लेकिन इन सब के साथ अब अर्पिता नहीं है। सवाल यह है कि अर्पिता जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की इतनी जल्दी अपने जीवन से निराश होकर अपने जीवन को ख़त्म कैसे कर सकती है? पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, उसे अपने साथ हुए गलत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। अर्पिता ने जो किया मेरे हिसाब से यह बिल्कुल सही नहीं था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे इन सब को संभालने के लिए अपने से बड़ों का सहारा लेना चाहिए था और इन सब को एक समझदारी से निभाना चाहिए था। लेकिन वह अपने जीवन से निराश हो गई और ऐसा कदम उठा बैठी जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। अर्पिता जैसी समझदार लड़की को यह कदम कभी नहीं उठाना चाहिए था, यह गलत था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अर्पिता ने क्या सही किया या गलत किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।